गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथ्स। और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 16.3 के बारे में। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में जितने भी डाउट्स थे मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। ऐसे ही हर थर्सडे को डाउट क्लास होगी, तो आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि आपके ये वाले डाउट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पहले क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन लिखिएगा। द बेस ऑफ टू कोन, दो कोन की बात चल रही है, तो ये लो दो कोन बना दिया, पहला कोन और दूसरा कोन, ठीक है। तो उनका डायामीटर सेम है, डायामीटर डी, डायामीटर डी, ठीक है। अब डायामीटर डी डी है, फिर लिखा हुआ है स्लेंट हाइट का रेशियो है 5:4। इसकी स्लेंट हाइट L1 मान ली, इसकी हमने मान ली L2, तो ये हो गया L1/L2 बराबर 5/4। ये हो गई स्लेंट हाइट 5/4, ठीक है। अब आगे पढ़ो। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर वन, इन दोनों में से कोई एक बड़ा है एक छोटा है। मान लिया सरफेस एरिया S1, सरफेस एरिया S2। L1 की स्लेंट हाइट 5 आ रहा है, तो मतलब कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बिग हुआ और ये वाला स्मॉल हुआ। ये हमने मान लिया कि भाई जिसकी स्लेंट हाइट ज़्यादा वो बड़ा वाला। तो क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर जो आपका कौन है, मतलब S2 का एरिया गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ो। देन फाइंड द CSA ऑफ बिगर वन, जो बड़ा वाला है उसका S1 फाइंड करना है, सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात चल रही है यहाँ पर, किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया। आ जाइए बेटा, S1/S2 बराबर कितना होता है, 2 पाई R1L1। लेकिन R तो क्या है, जब डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी, पाई RL2। पाई से पाई कटा, R से R कटा। S1 हमें पता नहीं, निकालना है। S2 हमें 400 गिवन है, बराबर कितना रेशियो है L1/L2 का, 5/4। तो शिफ्ट कीजिए यहाँ से, वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो आपका S1 बराबर आ जाएगा 5/4 इंटू 400। तो S1 आ गया, 4 से कट गया कितनी बार, 100 बार, तो ये आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पहले आराम से समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का टाइम दूंगा आपको। 9 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट एंड रेडियस, स्लेंट हाइट का और रेडियस का रेशियो 7/4। यहाँ से अगर मैं L निकालूंगा तो ये आ जाएगा 7/4 इंटू R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे सुनिए। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA गिवन है, CSA कितना गिवन है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका हो गया CSA। देन फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है कि रेडियस कितनी आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले CSA कितना होता है, CSA आपका होता है पाई RL बराबर 792। पाई की जगह कितना हो गया, 22/7। R पता नहीं, L कितना आ रहा है यहाँ से, 7/4 इंटू R बराबर 792, ठीक है। तो आप R और R को लिखोगे R², तो 792 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन ये 22 आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है बेटा। तो आपका R² बराबर 22 का इसमें डिवाइड करो, और डिवाइड नहीं कर सकते तो देखो 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, 11 से 1 बार, 11 से ये आपका आ गया 77, 2, तो ये आ गया 144। तो R बराबर आ जाएगा, स्क्वायर उठाओ रूट लगाओ, 12 सेंटीमीटर आंसर। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी। प्लीज राइट डाउन। लिख लिया। ये भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आराम से। 10 में है द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 44 मीटर। अगर आपकी बुक में 9 मीटर लिखा हुआ है तो उसे 44 मीटर कर लो सर्कमफेरेंस। मान लीजिए कोन है, अब कोन के बेस किस टाइप का होता है, सर्किल टाइप का। तो सर्कमफेरेंस किसकी गिवन है, सर्कमफेरेंस हमें गिवन है सर्किल की, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये आ गया 44 मीटर। अब आगे पढ़िए, हाइट गिवन है 9 मीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, जिनकी बुक में लिखा हुआ है 9 मीटर, थोड़ा मिसप्रिंट है ना। फिर क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है बेटा, वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो पहले जो सर्कमफेरेंस गिवन है उसको लिखो, सर्कमफेरेंस कितना है 44। होती कितनी है सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से r बराबर 44 अपॉन 2, पाई की जगह 22 और 7 ऊपर, 44 से 44 कट गया, r बराबर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया बेटा, ये r आ गया आपका, कितना आ गया r, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बट, हमें तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना बताया बेटा कोन में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 और r कितना आ रहा है 7, 7 × 7 और h कितना गिवन है हमें, h गिवन है 9। तो 7 से 7 कटा, 3 से ये कट गया, तो 22 × 7 × 3 जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर में सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोनिकल विसल आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कोनिकल विसल की बात चल रही है ना, कोनिकल विसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए ये कोनिकल विसल है, सॉरी बेटा 11 नंबर का क्वेश्चन है। और रेडियस हो गई बेटा इसमें r बराबर 10 सेंटीमीटर और हाइट बराबर आपकी आ गई 18 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। विच इज़ फिल्ड विद वाटर, इट इज़ प्यूर्ड इन सिलेंड्रिकल विसल। यहाँ से पानी निकाल कर आप किस में डाल रहे हो, सिलेंडर में डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो, सिलेंडर में। और सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल R 5 सेंटीमीटर। तो हमें उस सिलेंडर की हाइट निकालनी है, सिलेंडर की क्या निकालनी है, हाइट। समझिए बात को, ये एक कोनिकल टाइप का एक बड़ा सा आपका बाउल मान लो, बर्तन मान लो कोई सा भी, उसमें से पानी आप गिलास में डाल रहे हो, गिलास मतलब सिलेंड्रिकल में। इसकी रेडियस है 10, इसकी हाइट है 18। उसकी हाइट हमें निकालनी है कि जब आप पानी भरोगे ऐसे तो कितनी हाइट तक वो प्योर होगा, और उसकी रेडियस है 5। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, जब इसमें से उसमें ट्रांसफर करना हो, तो क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल विसल बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये तो आपका आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, 1/3 इंटू आर आ जाएगा 10 × 10 इंटू एच की जगह 18, कैपिटल आर आ गया 5 × 5 और एच हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिएगा, 3 से 1 बार, 3 से 6 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार। तो h बराबर 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24 सेंटीमीटर आंसर। प्लीज़ राइट डाउन बेटा। डन। अब आगे देखिए, एक कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक कोन है जो क्यूब से काटा जा रहा है। तो पहले क्यूब बनाओ,
ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। अब एक क्यूब एक कोन निकालना है इसमें से काट के। क्या निकालना है? कोन। तो देखो ध्यान से मैंने कैसे बनाया, क्यूब के अंदर, मतलब ऐसे समझो कि आप एक चॉकलेट केक लेके आए क्यूब टाइप का। क्यूब टाइप का क्या लेके आए? चॉकलेट केक। अब आप जो टोपी पहनते हो ना, वो टोपी उसके अंदर डालो तो एक शेप बाहर निकल जाएगी। जैसे आइसक्रीम खाते हो ना, कोन खाते हो, तो वो कोन मान लो किसी आइसक्रीम के अंदर डाल दो और फिर ऐसे कैसे निकालो तो वो शेप बन जाएगी, ऐसे कटा हुआ बाहर निकलेगा। कैसा? ऐसा कोन टाइप में, ऐसे। ठीक है, तो आगे क्या गिवन है? ए कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब एज 14। यहाँ से यहाँ तक 14 है। अब क्यूब है तो ये भी 14 है, और क्यूब है तो ये भी 14 है, सारी की सारी 14 है। ठीक है, तो उस क्यूब का, उस कोन का जो आप कोन निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम निकालना है। अब समझना बात को, जब आप कोन काट के निकालोगे तो हाइट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हाइट तो आपकी वही रहेगी। हाइट कितनी आ गई बेटा? हाइट आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर कितना आ रहा है मेरे बच्चे? डायमीटर आ रहा है 14। तो जब आप रेडियस निकालोगे कितनी हो जाएगी? 7। अब लगाइए वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7 आर। आर कितना आ रहा है? 7 × 7, और एच आ रहा है आपका 14। 7 से 7 कट गया तो 22 × 7 × 14/3। सॉल्यूशन कीजिए, आपका सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा। लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए। डन। हो गया मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको सेल्फ करना है। 13 वाले क्वेश्चन में ऊपर करा चुका हूँ। 14 देखिए। 13 वाला क्वेश्चन सेल्फ करना है। अगली क्लास जब डाउट क्लास होगी तो उसमें कहना मत कि सर 13 करवा दो, क्योंकि 13 वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो कर चुके वही है। 14 में क्या लिखा हुआ है सुनिए। द रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज 12। याद करो अपना 15 चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 15 चैप्टर। तो 15 चैप्टर में आपको मैंने ऐसे बताया था बेटा कि ये सर्किल है, सर्किल में एक रेडियस यहाँ पर, एक रेडियस यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन कहलाता है ना, इसे बोलते थे हम क्या? सेक्टर। तो वही बनाया है। इसको काट कर मैंने यहाँ बना दिया। आगे लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ए सेक्टर। रेडियस तो है 12 सेंटीमीटर एंड एंगल, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो कितना है? 120 डिग्री। आ गई बात समझ में? फिर उसको कोइंसाइडिंग करके, मतलब उसको मोड़कर, उसको जोड़कर। अब कैसे जोड़ा समझिए। जैसे आपका ये एक नीचे का पोर्शन है, इसको घुमाकर यहाँ ले आओ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड बस। आपको प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से समझना कि मान लीजिए ये नीचे का पोर्शन ऐसे बना हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला ऐसे बना हुआ है। तो वो कोइंसाइडिंग कर रहा है। कोइंसाइडिंग मतलब इसको घुमा के ऐसे जोड़ रहा है, तो ये जुड़ गया। तो नीचे जो ये बनेगा ना, तो ये सर्किल टाइप बन जाएगा नीचे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा है वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप जो ये बना रहे हो घुमाकर, किसको? कि इस वाले एंड को और इस वाले एंड को जब ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसे कैसे। समझ गए? ये दोनों ऊपर ऐसे कैसे, और इस एंड को इस एंड से मिला दो तो ऐसे सर्किल बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये तो 12 ही रहेगी। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? अब आगे सुनो। तो यहाँ से यहाँ तक आपने 15 चैप्टर में क्या पढ़ा है? इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क याद करो, कैपिटल एल। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की जगह 22/7, आर कितना है 12, थीटा कितना है 120/180। 0 से 0 कट गया, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 176/7 सेंटीमीटर। ये कैपिटल एल आ गया। कैपिटल एल मतलब क्या आ गया? लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब जब आप इसको ऐसे घुमा के मिला रहे हो तो ये क्या बन रहा है? सर्किल। और यहाँ से काउंट करके जब पूरी लेंथ आप लोगे तो क्या बन जाएगी? सर्कमफेरेंस बन जाएगी। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये क्या बन जाएगी? सर्कमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ऑफ सर्किल तो क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को बनाया आपने तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और कितनी आ रही है वो 176/7। आप पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये आर गिवन है क्या अभी यहाँ पर अपने को, ये वाली आर, ये आर गिवन है क्या, नहीं गिवन। नहीं गिवन तो आप क्या लिखेंगे, आर लिख के छोड़ देंगे। 176/7, 7 से 7 कट गया, 22 से कितनी बार कटेगा बताओ मुझे, 22 से बेटा कितनी बार, 8 बार। ठीक है, 2 से कट गया 4 बार, तो आर बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। चलिए आर बराबर ले लिया 4। अब आप गौर से देखो तो ये तो स्लैंट हाइट है ना एल, ये आर आ गई, बची कौन बीच में, हाइट एच। तो एच कैसे निकालोगे आप क्या जानते हो, आप जानते हो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच निकालने के लिए क्या करोगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना आ रहा है, एल आ रहा है 12 का स्क्वायर, आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर बराबर 144 माइनस 16, एच स्क्वायर बराबर 128, तो एच बराबर आ गया रूट में 128। ठीक है, इतना करने के बाद अब फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था वॉल्यूम। क्या करना था बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/3 22/7 आर। आर कितना आ रहा है आपका, कैपिटल आर लिख दीजिए उसे जिससे आपको दिक्कत ना हो, कैपिटल आर स्क्वायर। आर आ रहा है आपका बेटा कितना, 4 × 4, और एच की जगह आ गया रूट में 128। अब सिंपल कैलकुलेशन सभी कर लोगे, लेकिन सब कहोगे सर रूट में 128 को कैसे सोल्व करें, तो यहाँ आ जाओ। रूट 128 का मतलब हो गया रूट में 64 × 2, 64 का कितना बाहर आ जाएगा 8 और रूट 2, तो 8 × रूट 2 की वैल्यू 1.73, 1.414 मल्टीप्लाई करके लिख देना, वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे 1/3 22/7 × 4 × 4, और ये आ जाएगा 8√2, और इसको मैंने लिखना सिखा दिया अभी 8 × 1.414। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये आपकी 16.3 आज कंप्लीट हो गई। 16.3 कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 16.4 स्पेयर के बारे में। स्पेयर, हेमी स्पेयर, सेमी स्पेयर, होलो स्पेयर। तो कल मैं उनके फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम 16.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।